नमस्कार दोस्तों, बेंगलोर में इस समय प्रातः के 8:15 बजे हैं और आज यहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है, इसलिए ये जैकेट मैंने पहन ली है। आज की प्रेरणादायक कहानी कुछ इस प्रकार से है। एक बार एक विद्यालय में एक विद्यार्थी ने अपने गुरुजी से पूछा, गुरुजी यह बताइए, क्या खुशी आसानी से प्राप्त हो सकती है? गुरुजी ने आश्चर्य से उस विद्यार्थी की ओर देखा और कहा कि बेटा, इसका उत्तर मैं तुम्हें कल सभी बच्चों के सामने दूंगा। दूसरे दिन प्रांगण में सभी विद्यार्थी इकट्ठे हो गए और गुरुजी ने कहा कि ये बालक पूछ रहा था कल, क्या खुशी को आसानी से प्राप्त किया जा सकता है? आओ मैं तुम सभी को इसका उत्तर देता हूँ। बाईं तरफ वाले कक्ष में कुछ पतंगें रखी हुई हैं और हर पतंग में हर विद्यार्थी का नाम लिखा हुआ है। सभी लोग उस कक्ष में जाएं और अपने नाम की पतंग लाकर बाहर आएं और इस प्रांगण में उस पतंग को उड़ाएं। सभी बच्चे दौड़कर बाईं जो कक्ष था बाईं ओर उसमें चले गए और अपने नाम की पतंग को ढूंढने में लग गए। इस अफरा तफरी में पतंगें फट गई। किसी को अपने नाम की पतंग नहीं मिली क्योंकि छीना झपटी में जल्दबाजी में सभी पतंगें फट गईं। जब प्रांगण में सभी फटी पतंगें लौट कर आए तो गुरुजी ने कहा विद्यार्थियों से, क्या हुआ? तुम तो सारी पतंगें फाड़ कर ले आए, अब किस प्रकार से तुम अपनी पतंग को उड़ाओगे? सभी बच्चे सर झुकाए चुपचाप खड़े थे। गुरुजी ने कहा, बच्चों, तुम अपनी इस नाकामी को भूल जाओ, इस असफलता को फिलहाल भूल जाओ और अब दाईं तरफ जो कक्ष है उसमें जाओ और उसमें भी आपके नाम की पतंग रखी हुई है, लेकिन इस समय आपको अपने नाम की नहीं बल्कि किसी के भी नाम की जो पतंग है वो लाएं और उसको यहाँ प्रांगण में लाकर उसको उड़ाएं। विद्यार्थी दौड़े दौड़े दाएं कक्ष में गए और कोई भी पतंग ले आए क्योंकि गुरुजी का आदेश था कि आप कोई भी पतंग ला सकते हैं। और खुशी खुशी वो पतंगों को लाए। उस पर उन्होंने ये नहीं देखा कि उस पर किसका नाम लिखा हुआ है और बहुत प्रसन्न चित्त होकर, बहुत खुश होकर सभी पतंगों को उड़ाने लगे और खुशियाँ उनके चेहरों पर झलक रही थी। जब सभी ने पतंग उड़ा ली तब गुरुजी ने सबको बुलाया और कहा, बच्चों, हम खुशियाँ इधर उधर ढूंढते हैं, लेकिन हमारी खुशियाँ तो दूसरों की खुशी में ही शामिल होती हैं। उन्हीं की खुशियों में ही हमारी खुशियाँ स्थित होती हैं, उसमें शामिल होती हैं। इसलिए हमें खुशी ढूंढने के लिए इधर उधर भटकना नहीं चाहिए, बल्कि दूसरों की खुशी में ही अपनी खुशियों को तलाश करनी चाहिए। मित्रों, कैसी लगी आपको ये कथा कहानी? हमें अवश्य लिखिए कमेंट बॉक्स में और यदि आपको पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक भी अवश्य करें। आपका दिन मंगलमय हो। नमस्कार।